फ्रेंड्स, आपके सामने मैं कैलकुलेशन की नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस तरह की कैलकुलेशन वीडियो हमारे चैनल पर रहती है और बहुत सारी वीडियोज पड़ी है। अगर आपको चाहते हैं कि आपको ये कैसे ट्रिक से हल किया जाए, कैसे बेसिक से हल किया जाए, वो सारे तरीके आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर। और एक बात है कि देखिए, आपको प्रॉब्लम होती है कहीं कहीं पर गुणा में होता है, घटाना में होता है, घात समझ नहीं होता है। सभी की बेसिक चीजें हमने बनाया है। अगर आप देखेंगे तो हमारे चैनल पर सभी की बेसिक जो भी रूल्स होते हैं वो बनाए। और ट्रिक्स तो मैंने गुड़ा का लगभग कई 5 टाइप लगभग मैंने गुड़ा का ट्रिक द्वारा बताया है। और बेसिक तो मैंने भी बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी 3 तरीके हैं। तो गुड़ा की वीडियो और जोड़ का, घटाना का, दशमलव का, रूट का, अंडर रूट का, घात का, कुछ भी हो, सभी का मैंने बेसिक बनाया है ताकि आपको इसमें काम आए। और इस तरीके को मैं बेसिक से करना, फास्ट करना, दोनों तरीका हर वीडियोज में बताता हूँ। तो आज भी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इसको मैं बताता हूँ। वीडियो स्टार्टअप करता हूँ, देर नहीं करता हूँ। इसको देखते हैं कि इसको हम इसे कैसे करेंगे जो फास्ट हो जाए। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो ये 4 है और ये 250 है। अगर आप 250 का यानी 250 का दो बार अगर दो गुना करेंगे, यानी 2 बार गुणा करेंगे तो 500 होगा, होगा ना 500। 2 बार किए, देखिए 4 उंगली है, ये 250 एक बार है, 2 बार 250 250 पढ़ेंगे तो 500 होगा। फिर ये भी 250 500 होगा। यानी कि अगर आप 250 का 4 बार करते हैं तो 1000 होता है। 10 1000 हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको इसको गुणा किया तो आपका हो गया 1000। अगर अब 1000 का मैंने 8 में गुणा किया तो हो गया 8000। ठीक, चलिए आप बात को समझ गए ना। मैंने किसका किसका गुणा किया, ध्यान दीजिए। 4 का मैंने 250 में गुणा किया, इसको फिर गुणा मैंने 8 किया इसको, और फिर मैं गुणा करूंगा किसका, 3.14 का गुणा करूंगा 9.8 में। ठीक है, सॉरी मैंने इसको यहाँ पर लिखा था, मैं ऐसे कर दिया बाई मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। यहाँ से इसको इतना किया गया था, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, ये चीज देखेंगे। ये तो यहाँ पर देखेंगे, अब 3.14 और 9.8 का मैं अलग से गुणा कर लूंगा, और ये घातों का मैं अलग से काम कर लूंगा। ठीक है, 10 की घात 9 और गुणा 10 की घात 3, इसका मैं अलग काम कर लूंगा। बात समझ में आई, एकदम आसान होगा। और ये यहाँ पर 4 का मैंने गुणा कर लिया तो 1/3 में यहाँ पर कर लेता हूँ, 3 भी नीचे रखता हूँ, चाहे पूरे 1/3 रख दो, चाहे 1/3 करके रखूं, बात वही हुई। तो आपने 4 और इसका गुणा किया तो 250 का 1000 हुआ, 1000 का 8 में गुणा तो 8000 हुआ। 1/3 गुणा 8000, 8000 फिर मैं गुणा करूंगा इन दोनों का, जो कि मेरा वहां पर मैंने बेसिक से किया है। तो आप भी बेसिक या ट्रिक से कर लीजिएगा, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर मैं इस दोनों को घात 9 में से 3 चला जाएगा तो -6 बचेगा। इतना तो आप समझ गए होंगे लगभग। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर मैं 8 को भी चेंज करता हूँ। कैसे, देखिए, इसको मैं 8 का गुणा इसमें कर लूंगा, मैं इसको 8 में गुणा कर लूंगा, यानी कि मैं इसका 8 में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 8 7 56 1 57, 8 7 56, और 56 में 5 जोड़ेंगे तो 61, और 8 शून्य शून्य मतलब दशमलव लगा 8 शून्य शून्य, और शून्य 6 वो जुड़ जाएगा, 8 तेरी 24, और ये आपका हो जाएगा कुछ इतना। मतलब कि अगर मैंने 8 को और गुणा 10 की घात 3 में बदला, क्योंकि 3 जीरो निकलेगा मतलब 1000 निकलेगा, 8 गुणा 1000 बराबर 8000, तो 1000 को मैंने इसमें चेंज किया। तो इस तरीके से यहाँ पर अब मेरा बच रहा है 8 का गुणा करूंगा इसमें, अभी मैं करता हूं 10 की घात -6, तो मैं करीब ले जाकर किसको गुणा कर दिया, मतलब मेरा आ गया, यानी कि 24.176 बटा में मैं 3 कर देता हूं, और यहाँ पर मैं इनको 6 को 3 को घटा के 10 घात -3 कर देता हूँ। बताइए कुछ भी बचा, नहीं बचा, क्योंकि आपने 8 का भी गुणा कर दिया है। अब 3 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 3 8 24, और 3 देखिए 3 8 24, एक बार 3 दूना 6,
दशमलव लगा, जीरो बढ़ा तो मैंने 17 में पढ़ा, 3 पचे 15, फिर 2 बचा, 3 अठे 24, फिर उसके बाद 20 बनेगा, 3 जगह 18, ऐसे कुछ आएगा। 10 की घात 3 माइनस में घात है, माइनस में घात है मतलब मेरा दशमलव इधर जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 3 दशमलव है, 3 जो 1 अंक 2 अंक, देखिए 1 अंक 2 अंक मैंने क्रॉस किया इधर साइड, और इसमें तो 2 अंक नहीं, इसमें 3 अंक चाहिए। एक मैं जीरो बढ़ा देता हूँ, अब दशमलव लेके चलाया मैं यहाँ से यहाँ पर, और मैं अब जीरो बढ़ा दूंगा। इस तरीके से मेरा आंसर ये आ जाएगा, मेरा आंसर ये आ जाएगा, जो कि जो आपके सवाल में वो जूल में है, मतलब यहाँ पर जे लिखा है। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? लगभग कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अभी मैं और सवाल करता हूँ, जैसे कि ये वाली सवाल है, इसको करता हूँ, इसको करता हूँ, ठीक है। अब रही बात उसको करने से पहले मैं कुछ चीजें यहाँ पर लिखता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। देखिए अगर आप 2 का गुणा इसमें करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो 2 देखिए, 2 शून्यम शून्य, 2 छंग 18 की 8, 2 इकन्नम 2, मतलब इतना आ गया, गुणा 10 की घात -15, और बटा में अगर मैं 9 दशमलव ये लिखता हूँ और 10 की घात -11, तो मेरा अंडर रूट इतना हो गया। ये तो लगभग बेसिक बेसिक चीज है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और रही बात अगर दिक्कत होती भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही रूट आपके लिए समस्या खड़ी करेगी। मुझे पता है कि आप ये कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, भाग कर लेंगे, बट आपका अंडर रूट वर्गमूल नहीं समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, 15 घात ये है, 11 घात ये है, दोनों अगर ये ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, मतलब घटेगा, तो ये मेरा 4 घात बचेगा, 15 में से 11 जाएगा तो 4 घात बचेगा। अब बच रहा है इतना, ठीक है। और इसको मैं बेसिक से अगर काटूंगा तो 280 में भाग करूंगा 900, मतलब इतना। अगर देखा जाए तो मेरा 280 इसमें मैं भाग करूंगा 9.11 का, बताइए प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि 2 पे दशमलव मैं कैंसिल आउट मान के चलता हूँ, तब 900 को पार पड़ूंगा तो मेरा 280 में जाएगा नहीं, मेरा 280 में जाएगा नहीं। फिर भी अगर लेके जाता हूं तो आप समझिए यहाँ पर दशमलव में हटा दिया, यहाँ पर दशमलव हटा दिया, और अब देखिए कैसे जाता है। 900 अगर नहीं जा रहा है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दशमलव लगाया और ये जीरो बढ़ा। अब मैं 911 का पारा पढ़ूंगा 2800 में, और 2800 में पारा पढ़ने के लिए मुझे पहाड़ा नहीं आएगा, तो मैं 900 का ना पढ़ करके मैं 9 का पारा पढ़ूंगा। देखिए 9 का पारा पढ़ूंगा 28 के करीब, 9 3 17 3 बार जा रहा है लगभग, मैं 3 बार चेक करता हूँ। तो 9 देखिए, 3 इक्कम 3, 3 इक्कम 3, 3 नवा 27, देख लीजिए मेरा करीब आ गया। अब घटाते हैं, 7 आ गया, मतलब मैंने 3 बार पढ़ा पढ़ा, 7 आ गए, 8 और 10 में से 3 गया तो आपका यहाँ 10 क्या, ये 10 में गया 3, 9 में से 3 गया, 6 बचा, यहाँ पर 7 में से जीरो, मतलब कुछ भी नहीं, सर सर आप दशमलव लगा है, जीरो बढ़ा सकते हैं, अभी भी नहीं जाएगा तो आप एक जीरो ऐड करिए और बनेगा 67। अब आपका 900 पढ़ा पता नहीं है, मतलब आप यहाँ से 1 अंक, यहाँ से 2 अंक, समझिए 9 का पारा पढ़िए 67 के करिए, तो 9 7 63, 7 बार एक बार मैं चेक करता हूँ, करीब चला जाएगा। और 8 बार पढ़ूंगा तो 9 8 72 ज्यादा, तो 7 बार करता हूँ तो 9 शून्यम 9 इकन्नम 9, और ये 7 इकन्नम 7 इकन्नम 7, और 7 9 63, ठीक है। इस तरीके से 3 बचा, यहाँ पर 9 में 7 गया 2 बचा, यहाँ पर 6 में 3 गया 3 बचा, फिर से नहीं जाएगा, जीरो बढ़ेगा, ओ सॉरी यहाँ पर दशमलव लगा है, जीरो बढ़ेगा। अब मेरा चला जाएगा 9 का पारा पड़े 32 के करीब, फिर मेरा 32 करीब, तो 9 चौको 36 ज्यादा, 9 3 27 मेरा, मैं अंदाज मानता हूँ 3, तो 30 73 लगभग मेरा आ रहा है, कितना 30 73 आ रहा है मेरा दशमलव, 30 73। अब मैं इसमें इसमें क्या, इसका मैं वर्गमूल निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल, बाहर से मैं जोड़ा, क्या अंदर से मैं जोड़ा बनाता हूँ इधर साइड से, तो मेरा लगभग कितना आ जाएगा देखता हूँ मैं। 30 में अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा तो लगभग, आप वर्गमूल निकालना सीख लीजिएगा, 2 से काटूंगा, 3 से काटूंगा, 4 से, तो मेरा 30 से ज्यादा ना हो, तो कौन सा ऐसा वर्ग का पहाड़ा है, मेरा पहाड़ा 5 का, तो मैं 5 का पढ़ूंगा तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, मैं घटाऊंगा तो यहाँ पर दशमलव लगाया हूँ, यहाँ पर ध्यान देना, मैं लगा देता हूँ 0.5,
25 मेरा 5 बचा, मैं यहाँ पर +5 करूँगा, तो ये मेरा 5 5 10 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं अगला जोड़ा रख लूँगा। तो मुझे पढ़ना है पहाड़ा यहाँ पर कितनी बार की, लगभग मैं यहाँ पर 4 बार अगर पहाड़ा पढ़ता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4 बार मैं पढ़ के देखता हूँ तो 4 चौके 16 पिछा, 4 शून्य शून्य 1 और 4 इक्यानम 4, 5 बार पढ़ता तो 5 चौका ओ सॉरी 5 पचे 25 होता, और 5 शून्य तो इस तरीके से 5 इक्यानम 5 होता। लगभग 5 बार जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप 5 बार पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर आप 5 बार पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 5 बार पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, तो 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कुछ आपका आंसर ये आएगा 5 2 5। अब घटा लीजिए तो 13 में से 5 गया, इसको मैं अगर अब काटता हूँ, 5 बार मेरा कटा, इसके बाद मेरा घटा लेता हूँ तो 13 में से 5 जाएगा तो मेरा आपका 8 आएगा, मतलब यहाँ पर 6 बचा, 2 4 आएगा। फिर से मैं यहाँ पर एक इसको प्लस करता हूँ, +5, तो ये 10 होगा, ये 1 होगा, 1 इतना हो गया। और मैं यहाँ पर एक जोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ तो 2 जीरो। अब मेरा 48 से ज़्यादा नहीं, मैं 11 को देखूंगा, 48 तो 11 चौको 44, लगभग अगर देखता हूँ मेरा 4 बार जाएगा। मैं अंदाज से 4 बार पढ़ लिया, मैं लिखूंगा नहीं, मुझे पता हो गया कि मैं 11 चौको 44, 48 से कम है, 11 पचे 55 ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा वर्गमूल इतना आ गया 0.55, मतलब मैं इसको अगर भाग किया तो मेरा आया था कितना, उसको देखता हूँ, 0.3073 इतना, अंडर रूट के अंदर और गुणा 10 की घात -4 आया था, ये आया। और मैं जब वर्गमूल निकालता हूँ इसका, तो 0.554 गुणा 10 की घात 2 है, 4 है, तो ये 2 आ जाएगा, क्योंकि उसका घात का आपको 1/2 से कट जाता है, 1/2 से आप काट लीजिएगा घातों को, तो आपके लिए वो आ जाएगा वो चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब रही बात कुछ लोगों के लिए, ये आंसर अगर नहीं आ रहा है, जिसका जिसका अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर पावर चेंज हो सकती है, बुक में -31 है, तो -31 को अगर मैं घटाऊंगा तो आप दिमाग डालिए कि मैं 15 घटाऊंगा तो 16 बचेगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा। और 16 का मैं वर्गमूल के अगर निकालूंगा तो 8 बचेगा, और एक अंक पर दशमलव मैं एक अंक पर लेकर आऊंगा तो वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर अब मैं इसको अगर हटाता हूँ, मैं इसको 31 बनाता हूँ यहाँ पर अगर, तो ध्यान दीजिएगा ये 31 है बुक में, तो 31 है तो आप खुद सोचिए कि 31 है तो इस तरीके से होगा। यहाँ पर जो है ये -31 है, कितना है -31। अब बचेगा इसमें कितना, -16, सॉरी +16, और +16 का बचेगा कितना, 8, कितना बचेगा 8। और जब मैं इसको नेक्स्ट बार लिखूंगा एक अंक पे दशमलव मैं यहाँ पर लिखूंगा। अब ये दशमलव के बाद जो 54 है, इस 54 नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं, कारण समझिए, ये अंक अभी कट नहीं रहा है, ये अंक जब कट नहीं रहा है और ये भी नहीं कटे बढ़ रहा है, तो आप इसको 5.54 से स्टार्ट है, तो 54 से लेकर के आप 90 91 यानी कि पूरा 6 के करीब तक ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा 10 की घात माइनस, सॉरी माइनस नहीं है, +7, कौन सा, +7 आ जाएगा, ये आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझिएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा, ओके। अब बच रहा है ये सवाल, और इसको फास्ट तरीके से भी किया जा सकता है, उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो मेरा देख लेना, इसको भी फास्ट, इसको भी फास्ट, इसको भी फास्ट बता दूंगा, ठीक है, समझ लीजिएगा। उसमें चलता हूं मैं, इसको हल करता हूं। इसको हल करने के लिए अब मैं चलता हूं, इसको मैं फास्ट ही हल करता हूं। अगर आप बेसिक से हल करेंगे तो पता है कि दशमलव सेम अंक पर है, मैं 593 भागे 438 करूंगा। अभी मैंने जैसे इसको काटा, आराम से मैं भाग दे दूंगा, कोई पहाड़ा की जरूरत नहीं पड़ेगी और एकदम एग्जैक्ट आंसर दिया जाएगा। लेकिन वो तरीका अगर लगाएंगे तो आपका आंसर, और रही बात ये साथ साथ कट जाएगा, तो जब मैं इसको काट दूंगा तो लगभग आपका जो आंसर वो निकल करके आपका कुछ 13.54 ऐसे ऐसे कुछ आएगा, वो तो पता चल जाएगा। मैं भाई जल्द में काटूंगा, जल्द काटने का तरीका देखिए,
ये 593 है, 7 कम है 100 होने में 93 और 100 हो जाएगा तो वो 6 हो जाएगा। मैंने 7 बढ़ाया उसमें, तो ये मैंने इसको 6 मान लिया। तो 4 में 38 है, तो ध्यान दीजिएगा उसमें पॉइंट के बाद मैंने बढ़ाया है, पॉइंट के बाद इसमें भी बढ़ाऊंगा। 38 है, मैं इसको 4.5 मान के चलता हूँ। कितना? 4.5। 4.5 का मतलब आप समझ सकते हैं कि 4 और उसका फिर उसके बाद और आधा, तो ये हो जाएगा 4.5। तो आप 50 इसको मान के न चलिए, केवल 4 मान के चलिए। तो मैं 4 मान के चलता हूँ, तो दिमाग में बैठाइएगा ये 4 से आधा ज्यादा है। आधा का अगर 2 बार पारा पढ़ते हैं तो 1 बन जाता है, उसी तरीके से। तो 4 इक्कम 4 बनेगा, 4 इक्कम 4 बनेगा। बचेगा कितना इसमें? जो 2 बच रहा है, 4 इक्कम 4 पढ़ने से 2 बच रहा है, तो 2 मत बचाइए, 2 मत बचाइए, आप 1 ही बचाइए। 1 मतलब 1.5 ही बचाइए। और जब 1.5 मानेंगे, 1.5 मानेंगे तो लगभग इतना, और 4 का पारा पड़ेगा 4 तिहा 12, यानी कि 4 तिहा 12 मतलब 120 मान के चलिए, क्योंकि ये 1.5 है तो 150, तो आप 4 तिहा 12 120 मानिए, 4 तिहा 12 120 मानिए। इस तरीके से आपका 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, आ जाएगा, ठीक है। और अभी दशमलव का कोई काम नहीं है, दशमलव आप यहाँ पर अब लगाइए, कारण क्योंकि आपने यहाँ तक आपने अंक को दशमलव हटाया था और आपका कट नहीं रहा था, इसलिए तो ये चीजें आपकी हो रही हैं इस तरीके से। अब और कटेगा कैसे? देखिए 120 और 150 में 30 बच रहा है, 30 बच रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 4 का पढ़ूंगा। तो अगर देखता हूं तो 30 बच रहा है, और ये 30 मैंने 150 में पढ़ा था, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, 4 का पढ़ा 4 तिहा 12, तो 120 नहीं पढ़ा आपका, 120 नहीं हुआ, 4 तिहा 12 120 नहीं हुआ, आप 140 के करीब मानिए, या 135 के करीब, नहीं तो 25 के ऊपर ही मानिए, क्योंकि आधा इसमें 4.5 का पढ़ा। 4.5 गुना 4 तिहा 12, तो आपने 4 का ही पढ़ा। आधा आधा को 3 बार करेंगे तो आधा आधा का कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। और 1.5 अगर आपका जाएगा तो कम से कम 25 या 30 तो हो ही जाएगा। अगर 30 होता है तो 20 बचेगा, 30 होता है तो 20 बचेगा। और जब 20 ये बचेगा तो मतलब मैं 200 मान के चलता हूँ, यानी 20 मान गया। तो 4 बार मैं 5 बार पढ़ के चलूंगा, तो 4 पंचे 20, मैं 5 से लगभग करीब ले जाकर के मैं काट दे रहा हूँ। और मैं अगर थोड़ा सा कम मानता, मैं 30 से थोड़ा कम मानता, मैंने बोला कि 25 के ऊपर मानिए, 27 28, तो कुछ बचता 1 2, कुछ भी जो बचेगा, जो बचेगा मान चलिए 2 मेरा अगर बच रहा है तो मेरा फिर से 20 बनेगा। तो 4 तिहा 12, 4 छंग 24, लगभग 4 पार पड़ेगा, तो 4 तिहा 12 के करीब, 4 चौको 16, हाँ 4 चौको 16 के करीब आ जाएगा। जब 2 बचेगा तो 20 बनेगा। अभी आपको समझ में 1 पैसे का नहीं आया होगा कि मैंने क्या किया इसमें, मुझे पता है। अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे सर क्या बकवास कर रहे हो, ऐसे ये क्या काटना हो। देखिए माइंड का सेटअप करके अगर आप चीजें को पकड़ेंगे तो आराम से काट लेंगे। मैंने इसको आराम से काटा और बहुत ही सटीक माइंड लगाया है, ये दिमाग में बैठा लिया। एक बात ये देखिए, ये 1 है और ये 10 0.5 है, ये 50 है, ध्यान दीजिएगा। तो 50 का अगर 0.50 का कभी पढ़ोगे तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है, 1 बन जाएगा। तो मैंने 4.5 में हमेशा आधा लेकर के और पहाड़ा में चल रहा हूँ हर बार, बस यही काम हुआ है। तो इस तरीके से मेरा सारा आंसर आ चुका है और एकदम सही वैल्यू जा चुकी है। अगर आपको कोई दिक्कत होती हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत होगी ही नहीं सकती है, क्योंकि ये सारी चीजें एकदम सही है। अच्छा ठीक है, मेरे कमेंट मैं पढ़ूंगा, देखता हूँ कौन से बच्चे कमेंट करते हैं, अच्छा कमेंट करते हैं, बुरा कमेंट करते हैं, देखता हूँ। ओके, चलिए मेरा सेकंड चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो कुछ भी आप ज्वाइन करना चाहिए ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कमेंट तो जरूर करना, लाइक शेयर करे या ना करे, सब्सक्राइब करे या ना करे, तो कमेंट तो बनता ही है। कैसे पढ़ा रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, वो तो आप भला बुरा तो कह ही सकते हैं, न कि आपकी हेल्प करना मेरे लिए जरूरी है। ओके, तो कैसा लगा?